नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सच कुमार पे आपका स्वागत है। हम सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 7 में कुछ डिफरेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 39। जिस किसी ने भी अभी तक हमारे 38 क्वेश्चन नहीं देखे सिंप्लीफिकेशन के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे रखा है, आप वहां से उसको देख लीजिए। जैसे इफ ए स्टार बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, तो हमसे पूछा है कि 2 स्टार 3 इक्वल क्या होगा। यानी कि ये जो स्टार दे रखा है इसकी जो इक्वेशन है वो दे रखी है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमको ए और बी की वैल्यू को ये पुट करनी पड़ेगी। तो मान के चलिए कि जो ए की वैल्यू है वो मान लीजिए अब 2 है और बी की वैल्यू है वो 3 है। या इसके इक्वेशन इसकी इक्वेशन ये दे रखी है, तो इसकी इक्वेशन को खोल लीजिए। जैसे आप मान के चलिए ये 2 लिखा है स्टार और ये बी का मतलब 3 लिखा हुआ है। आप इसको यहीं खोल लीजिए। ए की जगह पे 2 का स्क्वायर लिख दीजिए प्लस ए की जगह पे 2 लिखिए इंटू बी की जगह पे 3 लिखिए प्लस बी की जगह पे फिर 3 का स्क्वायर लिख दीजिए। आप इसको खोल लीजिए और वही आपका आंसर होगा। इसका हो गया 4 प्लस 6 प्लस 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एक्स स्टार वाई बराबर 3x प्लस वाई, तो देन 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 इक्वल बराबर क्या होगा। यानी कि इसका ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से इसका एक आंसर होगा। देखिए तो मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए। तो पहली जो वैल्यू ये इक्वेशन इसके इक्वल है, तो यही इक्वेशन आपको इसकी बनानी पड़ेगी और यही वाली इक्वेशन आपको इसकी बनानी पड़ेगी। दोनों इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। तो पहले भी वाली इक्वेशन बनाते हैं, यानी कि 2 स्टार 3 बराबर, तो 3 की जगह पे 3 रहेगा। x की वैल्यू हम कितना मानेंगे 2 प्लस 2 की जगह 2 रहेगा और y की वैल्यू हम कितनी रखेंगे 3। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये सॉल्व करके आएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी कि ये होगा टोटल 12। ऐसी अब इस वाली इक्वेशन को रख दीजिए अब यहाँ पे। तो देखिए कितनी है 3 स्टार 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 3 और 3 है ये। तो y की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया 9 प्लस 8, ये कितना हो गया 70 है 17। अब ये दोनों को ऐड करके बता रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई कितनी 12 और इसकी आ गई 17। तो दोनों को आप जोड़ लेंगे, वही आपका आंसर हो कितना हो जाएगा 9 और 2, यानी 29 आपका हो गया आंसर, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी, तो देन तो 5 स्टार 2 इक्वल क्या होगा। देखिए ये इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्वल है, तो आप क्या कीजिए इसके इक्वल क्या होगा, मैंने बताया आपको, यही लिख लीजिए 5 स्टार 2। तो सेम जो इसकी इक्वेशन है वही इसकी लिख दीजिए। तो 2 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और बी की 2। आप क्या करिए इसको ऐड कर लिए 2 is to 7, यानी कि 14। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्टार वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 है। तो इसके इक्वल क्या होगा एक्स स्टार 1 स्टार 2 और स्टार 3। तो सबसे पहले हमको ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर ये पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी। पहले हम देखते हैं कि इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था भी, यहाँ पे लिख लीजिए 1 स्टार 2 लिख लीजिए, ये पूरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी कितनी है। ठीक है, तो करते हैं। इसकी जगह 1 का स्क्वायर लिखिए प्लस y की जगह पे 2 का स्क्वायर लिखिए प्लस इन दोनों में इंटू हो रहा है 1 इंटू 2 प्लस 1 है। तो इसको ओपन कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, टोटल कितना हो गया 6 7 8, यानी कि 8 आ गया। अब देखिए इस पूरे को खोल के 8 हो गया, फिर स्टार का सिंबल लग रहा है, फिर ये 3। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको, यानी कि इसकी वैल्यू 8 निकाल ली अभी हमने। अब आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे लिख लीजिए 8 स्टार बाई नहीं 3। ठीक है, अब इसको खोल लीजिए, यानी कि ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। तो आप इसको खोलेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3 प्लस 1, ये 8 इंटू 3 हो गया और प्लस 1 पीछे आई है। आप इसको ओपन कर लीजिए, ये हो गया 64 प्लस ये हो गया आपका 9 प्लस ये हो गया आपका 24 प्लस 1। आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो गया 10 10 74 10 74 74 24
94, यानी कि 94 प्लस 4 98, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 98। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो देन 3 स्टार और मझला कोष्टक 3 स्टार माइनस के 1। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट्स में भी 2 संख्या दे रखी हैं, फिर ये बाहर 1 है, तो पहले हम इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, फिर पूरे को सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लीजिए आप, तो 3 स्टार माइनस 1 मान के चलिए आपके पास ये वाली वैल्यू है 2, तो 3 यानी ए की जगह पे आप रखोगे 3 इंटू बी की जगह पे रखोगे -1, ऐसे नीचे रखेंगे आप 3 और प्लस बी की वैल्यू -1। आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस के 3 अपॉन ये हो जाएगा 2, तो यानी कि इसकी वैल्यू आ गई आपकी कितनी माइनस के 3/2, और आगे आपके स्टार लगी रहा है 3। अब क्या कीजिए, अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, अब यही रख दीजिए वापस ऐसे ही 3 स्टार माइनस के 3/2, और इसी पैटर्न से आप खोल लीजिए। ये ए हो गया, ए की जगह आप कितना रखोगे 3 इंटू बी की जगह पर रखोगे माइनस के 3/2 अपॉन फिर ए प्लस बी यानी कि 3 माइनस प्लस माइनस, चलो ऐसे लिख लीजिए माइनस के 3/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर का इंटू हो जाता है यानी मल्टीपल हो जाएगा, तो 9/2 हो जाएगा जी, अपॉन माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का सिंबल आ जाएगा, और आप इसका इंटू इसमें करेंगे 6 प्लस ऐसे लिख लीजिए इसको 3 माइनस 3/2। अब देखिए माइनस के 9/2 अपॉन इसका इसमें इंटू करेंगे कितना हो गया 6 में से 3 लेस कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 3/2। तो आपको पता है कि इन दोनों में मल्टीप्लाई होता है और इन दोनों में मल्टीप्लाई होता है, तो आप कर लीजिए कितना हो जाएगा माइनस के 9 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 3, 2 से 2 काट लिए, 3 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आंसर आएगा आपका माइनस के 3, यानी कि ऑप्शन भी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड का आधी गाय, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गाय, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गाय तथा चौथे पुत्र को 7 गाय मिलती हैं, तो n गायों की संख्या कितनी है। तो n गाय तो हमको टोटल दे रखी है, यानी कि टोटल गाय हमारे पास कितनी है n गाय है हमसे, उन्होंने कहा है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी, यानी कि पूरे झुंड में कितनी गाय है हमारे पास n गाय है, यानी कि इस पर 4 पुत्र हैं, 4 बांटे हैं, तो पहला है जो दूसरा है और तीसरा चौथा, तो चारों को उन्होंने बांटी है। कैसे बांटी है कि पहले पुत्र को यानी कि टोटल गायों की कितनी दे दी है 1/2 दे दी है, कि पहले पुत्र को झुंड की आधी, ठीक है, दे दी, प्लस दूसरा जो पुत्र है दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4, यानी पूरा झुंड कितना हमारा n ही है, तो इसका कितना दे दिया 1/4, प्लस तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5, यानी कि इसकी कितनी दे दी है 1/5, पूरे की दी है इसलिए हमने n का रखा है, प्लस चौथे पुत्र को 7 दिए, यानी पूरे झुंड से मतलब नहीं है, केवल कितनी दे दी उसको 7। इन सब गायों को अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल हमारे पास n ही गाय है। क्वेश्चन हमको देगा टोटल कितनी है झुंड में n है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा n/2 प्लस n/4 प्लस n/5 प्लस n/7 सॉरी 7 बराबर n। आप इसका एलसीएम ले लीजिए कितना आएगा 20, ये कितना हो जाएगा 10n प्लस 5n प्लस 4n प्लस इसका इसमें सीधे इंटू हो जाएगा 140 इक्वल n। ये डिवाइड में है इंटू में चला जाएगा यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर की दूसरी ओर, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 5 15 4 19, यानी कि 19n बराबर कितना हो गया आपका सॉरी 19n प्लस 140 इक्वल ये कितना है 20 है, इसका इसमें इंटू हो जाएगा 20n हो जाएगा, तो 90n को बराबर की दूसरी ओर आप भेज देंगे तो कितना माइनस में जाएगा, तो 20n माइनस 19n इक्वल 140, इसमें से इसको लेस कर दीजिए n इक्वल कितना आ गया 140, यानी कि टोटल झुंड में गाय कितनी है 140, तो आपका ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। एक व्यक्ति को एक लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है, यानी कि कोई आपको निशाने लगाने वाला यंत्र है, इस पर आपको निशाना लगाना पड़ता है, टारगेट करना पड़ता है, तो आपको 1 रुपया मिलता है अगर आपका निशाना सही लगता है
तथा निशाना चूकने पर अगर आपका निशाना इस पे नहीं लग पाता है तो आपको 1 रुपया उस व्यक्ति को और देना पड़ता है। तो एक व्यक्ति ने मान के चलिए 100 बार निशाना लगाया, 100 टाइम्स लगाया, तो उसे 30 रुपए मिले, यानी कि उसके बहुत सारे निशाने चूके होंगे तब जाके उसको 30 रुपए मिले हैं। तो बताइए कितनी बार निशाना चूका। तो मान के चलिए यही वैल्यू कितनी बार निशाना चूका, इसको मैं कुछ मान लेता हूं पहले। मान के चलिए ये चूकने वाली जो मेरी राशि है, यानी कि मेरे जो निशाने चूके हैं वो चूके मैंने मान लिया 22 चूके हैं, ठीक है। मैं 22 निशाने नहीं लगा पाया। तो कितनी बार लगाए टोटल, उसने 100 टाइम्स लगाए हैं। तो 100 टाइम्स लगाए हैं यानी कि इतने उसके नहीं लगे, 100 टोटल हैं। तो मान के चलिए मैंने टोटल में से अगर मैं इसको लेस कर दूं तो ये मेरे कौन से हो गए, इतने निशाने मैंने लगाए हैं। ये लगे निशाने, लगे निशानों में से जो मैंने ये चूक गए हैं वो निशाने आप बैठा दीजिए। ये कौन से हैं, चूकने वाले। तो इसमें से इससे घटा देंगे तो टोटल आपका कितना मिल जाता है, आपको 30 रुपए मिल जाता है। तो यही आपका आंसर है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना आएगा, 100 माइनस 2y इक्वल कितना हो जाएगा, ये 30। यहाँ पे इसको भेज देंगे बराबर दो से, माइनस में जाएगा, माइनस के 2y इक्वल कितना हो जाएगा, ये 30 माइनस 100। इसमें से इसको लेस करेंगे, 2y इक्वल कितना होगा 70, माइनस से माइनस कर दिया, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो y इक्वल कितना आएगा 35। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 35 निशाने उसके चूक गए हैं तब जाके उसको 30 रुपए मिले। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके।